हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल तार के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक है वो है छंद। आज हम आप लोगों को छंद के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई जो है वो लाजवाब तरीके से चल रही होगी और आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से एग्जाम देने के लिए चल रही होगी। हमने हमने ये टॉपिक समझा दिए थे, लेकिन हमारी माइक ऑन नहीं थी। हमने माइक ऑन की, पता नहीं किस वजह से वो ऑफ हो गई और वीडियो में वॉइस ही नहीं है, इसलिए हमें वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। आप लोग ध्यान से समझ लेना, हम इसी में आप लोगों को समझा देंगे। देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है? वो छंद है। पहले तो हम आप लोगों को छंद के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा और हम भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है? पहले हम लोग छंद के बारे में जानेंगे। क्या लिखा है? जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है। जैसे कि जब कोई वर्ड होता है, वर्डों की संख्या होती है, उनका क्रम होता है, उनकी मात्रा होती है, गणना होती है, तुक होता है तथा यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द की योजना की जाती है। और योजना की जाती है, उससे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, ध्यान से समझना क्या लिखा है। जैसे कि जब कोई वर्ड है, संख्या है और क्रम है, अगर उसकी मात्रा है, गणना है, तुक है तथा यति गति आदि नियम जब होते हैं, उनको ध्यान में रखकर क्या करते हैं? सब नए शब्द की योजना करते हैं। उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। जो छंद है हमारा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। बंधन का मतलब ही होता है बंधे रहना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बंधन कहते हैं। बंधन का मतलब होता है, तो इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यूपी बोर्ड सन 2027 के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो अपने एक दूसरे लोगों से पूछ कर हमारे चैनल द आर के स्टडी पॉइंट, द आर के स्टडी पॉइंट हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे नए बच्चे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। तो ये क्या था हमारा? ये रहा हमारा छंद। अब हम आप लोगों को बताएंगे जो हमारा क्लास 10 है। क्लास 10 में हमारे केवल दो ही छंद पूछे जाते हैं। क्लास 10 में हमारे केवल दो ही छंद पूछे जाते हैं। पहला है सोरठा, दूसरा है रोला। और ये दोनों वेरी मोस्ट हैं। दोनों क्या है हमारे? ये दोनों हमारे टॉपिक वेरी मोस्ट हैं। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप अपने किसी फ्रेंड से पुराने पेपर लेके देख लीजिए, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आशा करते हैं ये 2027 में भी पूछे जाएंगे। क्या लिखा है? सोरठा। पहले तो हम सोरठा छंद की परिभाषा बताएंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखा है परिभाषा में? दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। जो हमारा दोहा होता है उसका उल्टा रूप क्या कहलाता है? सोरठा कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा रूप का मतलब है जो दोहा होता है हमारे, उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट अगर कर दिया जाए तो हमारे सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसीलिए बताया गया है दोहे का उल्टा रूप क्या? सोरठा कहलाता है। आगे क्या लिखा है? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक का होता है मतलब, जैसे कि यहाँ पे हमारा माँ लिखा है और यहाँ पे ना लिखा है। जो हमारे किसी भी वर्ड शब्द की जो हमारी तुलना है,
शब्द का हम उसकी ले देखेंगे, उसका तुक देखेंगे, तो वो अर्ध रहता है, विषम रहता है, अलग रहता है। जैसे क्या लिखा है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में, इसका जो पहला और तीसरा चरण चरण है, इसमें 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। कितनी? दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे क्या लिखा है? तुक विषम चरणों में होती है। जो इसका तुक होता है वो विषम चरणों में होता है। विषम चरणों का मतलब अलग अलग चरणों में इसका तुक होता है। आगे क्या लिखा है? तथा सम चरणों के अंत में जगड़ वन एस वन ही होता है। जो समचरण होते हैं, जो इनमें अंत में समचरण होते हैं, उनके अंत में जगड़ 1s1 ही होता है। अब हम आप लोगों को 1s1 के बारे में बताएंगे। जो ये हमारा 1s1 दिया है, इसका मतलब क्या होता है? 1s1 का मतलब होता है, जैसे ये हमारा 1 दिया है, इसका मतलब 1 होता है। ये हमारा s है, इसका मतलब 2 होता है। जो ये हमारा 1 है, इसको लघु कहते हैं। जो हमारा एस है, इसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। आप लोग बेसिक से थोड़ी थोड़ी चीजें याद कर लीजिए। हमारा जो क्लास 10 है, इसमें कोई टफ पेपर नहीं आता है, ना तो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होते हैं, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत डाउट लगे, आप लोगों को बहुत कठिन लगे। इसीलिए हम आप लोगों को सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं, और इसका अर्थ भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम आप लोगों को इतना सारा नहीं बताएंगे। क्या है? अब हम आप लोगों को बताएंगे उदाहरण। उदाहरण में हम आप लोगों को समझाएंगे पाई मात्राएं लगा के जो दी हैं पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, यह किस प्रकार आती हैं, वह कैसे होती हैं, आइए जानते हैं सभी के बारे में। क्या लिखा है? ये जो लिखा है हमारा उदाहरण क्या है? नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर नयन। क्या है? सदा क्षीर सागर नयन। अब हम इसमें आप लोगों को भाई मात्राएं लगाकर बताएंगे। पहले चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11। आइए हम आप लोगों को 11 मात्राएं लगाकर दिखाते हैं। जो हमारी छुट्टी की मात्रा होती है उसमें 2 मात्राएं लगती हैं। जो हमारी ओ की मात्रा होती है उसमें 2 मात्राएं लगती हैं। ये सभी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसे आप लोग याद कर लीजिए। इसमें हमारे दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11 मात्राएं होनी चाहिए, और इसमें हमारी 11 मात्राएं होनी चाहिए। आइए अब हम आप लोगों को गिन के दिखाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमने बता दिया था लेकिन हमारी माइक नहीं ऑन हुई, उसकी वजह से हमें दोबारा से समझाना पड़ रहा है। इसमें हमारे पहले चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11। तो आइए गिन के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये रहा हमारा पहला चरण जिसमें 11 मात्राएं हैं। ये है हमारा दूसरा चरण, इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारे दूसरे चरण में 13 मात्राएं कंप्लीट है। ये हमारा तीसरा चरण, इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी हमारी 11 मात्राएं कंप्लीट है, और चौथे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। आइए गिन के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारे पहले और तीसरे चरण की 11-11 मात्राएं कंप्लीट हैं। 11-11 मात्राएं कंप्लीट हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं कंप्लीट हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आप लोगों को अब रोला छंद बताएंगे। रोला के बारे में
हम इसको रफ कर देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला टॉपिक क्या है हमारा? रोला। अब हम आप लोगों को रोला के बारे में बताएंगे। क्या लिखा है? रोला छंद। पहले तो हम रोला छंद की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को इसका उदाहरण व इसकी मात्राएं निकाल कर बताएंगे। क्या लिखा है? रोला एक सममात्रिक छंद है। जो रोला है वो हमारा क्या है? सममात्रिक छंद है। देख लीजिए, सबके अंत में सेम 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 वर्ड आ रहा है। ये हमारा क्या हुआ? इसीलिए हम कहते हैं ये सममात्रिक छंद है। और हमारा जो चौथा है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। आगे क्या लिखा? इसमें चार चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? ये रहे चार चरण। कितने चरण होते हैं? इसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? जो प्रत्येक चरण है इसका, उसमें 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति। यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब होता है विराम। 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होती है। ये रही हमारी रोला की परिभाषा। अब हम आप लोगों को बताएंगे रोला का उदाहरण। रोला का उदाहरण क्या लिखा है? को पपी पंचत प्रात सुन जगमन धावत, बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पे तक ताकी लोथ त्रिपथगा के तटलावत, नौ दुई 11 होत तीन पाँच ही बिसरावत। अब हम इसमें आप लोगों को मात्राएं निकाल कर दिखाएंगे। बहुत ध्यान से समझना आप लोग। आइए, पहले प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 24 मात्राएं। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 24 हम आप लोगों को 24 मात्राएं आप लोगों को निकाल कर दिखाएंगे। अभी बाद में गिनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मात्राएं लगा लें, उसके बाद गिनेंगे। पे है, यहाँ पे कितने होंगे? दो होंगे। यहाँ पे एक 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 दो 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 एक एक। एकदम से सही चल रहा है। इसमें कितनी होंगी? दो होंगी, दो होंगी, दो होंगी। आइए गिनते हैं, देखते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें 23 ही मात्रा रह गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जो ये हमारा यहाँ पे प्राप्त है, यहाँ पे दो मात्राएं होनी चाहिए। कितनी मात्राएं होनी चाहिए? दो मात्राएं होनी चाहिए। तो फिर से एक बार गिनते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये रही हमारी 24 मात्राएं। इसमें गिनते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी हमारी 24 मात्राएं हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24। इसमें भी हमारी 24 मात्रा है। दो चार छः आठ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी हमारी 24 मात्रा। कुल मिला के इन चार चरणों में
4 चरणों में 24 मात्राएँ हैं और इसमें 24 मात्राएँ हैं, होनी चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएँगे। मेरा चैनल द रिस्क स्टडी पॉइंट, मेरे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जिस भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो वो कमेंट कर सकता है, हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।